हेलो दोस्तों। आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन व्रत और पूजा आदि करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस जन्म में सभी पापों का नाश होता है। मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। बता दूं कि इस साल मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती 3 दिसंबर को मनाई जाती है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा बताता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल में वैखानस नाम के राजा राज्य करते थे। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि उनके पिता मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। सपने में पिता की ऐसी हालत देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। सवेरे ही उन्होंने राज पुरोहित को बुलाया और पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। मुक्ति का मार्ग पूछने पर राज पुरोहित ने बताया कि इस समस्या का निवारण पर्वत नाम के महात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। पुरोहित की बात सुनते ही राजा पर्वत महात्मा के आश्रम पहुंचे और पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। महात्मा पर्वत ने बताया कि उनके पिता ने अपने पिछले जन्म में एक पाप किया था, जिस कारण वो नर्क की यातनाएं भोग रहे हैं। राजा ने महात्मा पर्वत से इस पाप से मुक्ति के बारे में पूछा तो महात्मा बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करें। इस एकादशी का व्रत रखने से ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। महात्मा के वचनों के अनुसार राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत और पूजन के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता की पिता को मुक्ति मिली। उनकी मुक्त आत्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये मोक्षदा एकादशी की कथा थी। अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी पूजन विधि बताता हूँ। इस दिन भगवान विष्णु और उनके अवतार दोनों की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और कृष्ण की स्थापना करें। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। अब फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11 बार पढ़ें। अंत में अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस दिन दान का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। इसका महत्व बताता हूँ अब मैं आपको। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इसी दिन को गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। अतः इसकी जयंती मनाई जाती है। इसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पूर्व थे। मान्यता है कि इस दिन गीता के पाठ से मुक्ति, मोक्ष और शांति का वरदान मिलता है। गीता के पाठ जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको मोक्षदा एकादशी से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में आप मोक्षदा एकादशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो भी आप लोगों की राय है आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, आप मेरे फेसबुक पेज, जो कि आर के मिक्स इंटरटेनमेंट नाम से है, उसको ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।